हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना है, यह हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता होती है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के कुल संभव परिणामों की संख्या। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक घटना की। प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं? किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक परिणाम हमें प्राप्त हो, वह घटना प्रारंभिक घटना कहलाती है। उदाहरण से समझें तो एक सिक्के को लेते हैं। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो आप जानते हैं सिक्के को एक बार उछालने पर हमें कुल दो संभव परिणाम प्राप्त होंगे। क्या क्या? या तो हमें चित्र प्राप्त होगा या हमें पट प्राप्त होगा। मतलब कुल संभव परिणाम कितने हुए हमारे सामने? 2। अर्थात एक बार में हमें एक ही चीज प्राप्त होगी, या तो चित्र प्राप्त होगा या पट प्राप्त होगा। अर्थात दोनों ही घटनाएं हमारी क्या हैं? प्रारंभिक घटनाएं हैं। अब हमें इन घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम चित्र आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, फिर पट आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। मानते हैं कि चित्र आने की प्रायिकता को हम आने की घटना घटित होने की प्रायिकता को हम ई लिखें और पट आने की घटित होने की प्रायिकता को हम एफ लिखें, तो हमें सबसे पहले पी ऑफ ई अर्थात प्रायिकता चित्र आने की क्या होगी? चित्र आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे हमारे सामने? 1। कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 2। तो चित्र आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। इसी प्रकार घटना F के घटित होने की प्रायिकता अर्थात घटना पट आने की प्रायिकता क्या होगी? पट आने के अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 1। कुल संभव परिणाम होंगे प्रयोग के 2। तो हमारी प्रायिकता होगी 1/2। प्रश्न में पूछा गया है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। तो हमारे सामने इस प्रयोग के अंदर कुल 2 प्रारंभिक घटनाएं हैं, तो इनकी प्रायिकताओं का योग क्या होगा? पी ऑफ एफ चित्र आने की प्रायिकता प्लस पट आने की प्रायिकता। तो हम यदि इन दोनों की प्रायिकताओं का योग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। यही हमें ज्ञात करना था। तो हमने देखा किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। और यह हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर व्यापक रूप से ज्ञात भी किया है। आशा करता हूं आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।